हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी लर्नर्स रूम। दोस्तों, आज का ये वीडियो वर्ग 1 व वर्ग 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए होने वाला है जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है फॉर्म को लेकर, सब्जेक्ट्स को लेकर। यानी कि वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर जिस सब्जेक्ट से हमने मास्टर्स कर रखा है वो सब्जेक्ट हमारा ग्रेजुएशन में नहीं था, तो क्या हम एलिजिबल है फॉर्म डालने के लिए या नहीं है। यानी कि कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मैंने बीएससी कर रखा है मैथ साइंस से, लेकिन मैंने फिर करा है मास्टर्स हिस्ट्री से, तो क्या मैं फॉर्म डाल सकता हूं क्या। कुछ कह रहे हैं सर मैंने बीए के बाद में एमए ना करते हुए मैंने एमएससी किया है, मैंने सर बीए के बाद में जो है का एमकॉम किया है, तो क्या मैं एलिजिबल हूं या मैं एलिजिबल नहीं हूं। यानी कि जो सब्जेक्ट मेरा ग्रेजुएशन में था वो सब्जेक्ट मेरा मास्टर्स में नहीं है, तो क्या मैं वर्ग 1 का फॉर्म नहीं डाल सकता हूं। देखिए, कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है। कई यूट्यूबर जो है कि आपको कंफ्यूज कर रहे हैं इस बात को लेकर कि जो सब्जेक्ट आपका मास्टर्स में है वही सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी एक ऑथेंटिक सोर्स से आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। ये तो बात करी हमने वर्ग 1 की। अब वर्ग 2 के विद्यार्थी कहां कंफ्यूज हो रहे हैं। वर्ग 2 के विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर जो सब्जेक्ट इसमें दे रखे हैं वो तो मैंने ग्रेजुएशन में, यानी कि वो दो सब्जेक्ट मैंने पढ़े ही नहीं, तो मैं कैसे फॉर्म डालूंगा। तो आज के इस वीडियो में मैं वर्ग 1 और वर्ग 2 के उन अभ्यर्थियों के लिए पूरी एक जो है कि ऑथेंटिक सूचना यहां पर प्रदान करूंगा। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ग 1 के फॉर्म 12 जनवरी से डलने वाले हैं, है ना। तो 12 जनवरी से आप सभी लोग फॉर्म जो है कि डालना शुरू हो जाएंगे। चलिए अब देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि वर्ग, सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ग 1 की। यानी कि वर्ग 1 में कौन कौन लोग एलिजिबल है, कौन कौन लोग पात्र है फॉर्म डालने के लिए। तो यह बिल्कुल सटीक जानकारी है, ध्यान से सुनना। देखिए, वर्ग 1 में अगर आपने अपना मास्टर्स यानी कि स्नातकोत्तर, आपने अपनी मास्टर्स डिग्री इन 16 विषयों में से किसी भी एक विषय से कर रखी है, तो आप एलिजिबल है फॉर्म डालने के लिए, चाहे फिर आपने अपना ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से किया होगा। यानी कि एग्जाम्पल के लिए मेरी बात सुनिए, अगर आपने बीएससी किया है मैथ्स साइंस से, लेकिन आपने उसके बाद में किया है एमए हिंदी, अंग्रेजी या फिर हिस्ट्री, है ना, सोशियोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट से किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फॉर्म डाल सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। अब आप क्लियर इंफॉर्मेशन यहां पर सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले आप इस सारणी में देख सकते हैं क्लियरली, क्या देख सकते हैं, इस सारणी में लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है, यह है आपके मुख्य विषय, यह है आपके सह विषय या फिर जिन्हें हम कह देंगे एलाइड सब्जेक्ट, ठीक है ना। अब आप ध्यान से सुनना, अगर आपने आपका मास्टर्स इन 16 में से किसी भी एक मुख्य विषय से किया हुआ है, तो आप बेधड़क होकर फॉर्म डाल सकते हैं। यानी कि आप एलिजिबल है मास्टर्स, जिस सब्जेक्ट से आपने मास्टर्स किया है उस सब्जेक्ट से वर्ग 1 का फॉर्म डालने के लिए। ध्यान से सुनिए, अगर आपने गणित से मास्टर्स किया है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म डाल सकते हैं। अगर आपने केमिस्ट्री से किया है, अगर आपने जीव विज्ञान से किया है, अगर आपने भौतिक शास्त्र से किया है, अगर आपने कृषि से अपना मास्टर्स किया है, या फिर आपने हिंदी साहित्य से किया है, अंग्रेजी साहित्य से किया है, संस्कृत साहित्य से किया है, या राजनीति साहित्य से किया है, या आपने भूगोल से अपना मास्टर्स किया है, या फिर आपने अपना मास्टर्स किया है इतिहास से, या फिर आपने अपना मास्टर्स किया है समाज शास्त्र से, या फिर गृह विज्ञान से, या फिर कॉमर्स से, अर्थशास्त्र से, उर्दू से, या फिर अंग्रेजी से। यानी कि इन 16 विषयों में से किसी भी एक विषय से अगर आपने अपना मास्टर्स, अपना स्नातकोत्तर कंप्लीट किया है, तो आप एलिजिबल है फॉर्म डालने के लिए। फिर चाहे आपने ग्रेजुएशन में बीए किया हो, बीकॉम किया हो, बीएससी किया हो, बीसीए किया हो, कुछ भी किया हो आपने, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब उलझ कहां पर रहे बच्चे, ये बात ध्यान से सुनिए। देखिए, उलझ बच्चे कहां पर रहे, उलझ वहां पर रहे बच्चे कि इसमें ऐसा लिखा हुआ है, ये जो लास्ट नोटिफिकेशन अगर मैं पढ़ूं तो इसमें ऐसा लिखा हुआ है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, स्नातक स्तर पर अनिवार्य विषय। ये जो पॉइंट है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, है ना, स्नातक स्तर पर अनिवार्य विषय, इसमें क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना। इसमें भाई साहब ये लिखा हुआ है कि सह विषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय गणित में स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। अगर व्यापम की भाषा को आप ठीक से समझे, माना कि व्यापम की भाषा जो है वो थोड़ी सी टफ है ना, आसानी से समझ में नहीं आती है, लेकिन उसको समझना इतना भी कठिन नहीं है। ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने मुख्य विषय से मास्टर्स किया है तब तो आप फॉर्म डाल ही सकते हैं,
लेकिन अगर आपने एलाइड सब्जेक्ट से मास्टर्स किया है, यानी कि अगर आपने व्यवहारिक गणित से मास्टर किया है, या फिर आपने सांख्यिकी से मास्टर्स किया है, या फिर आपने कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स से मास्टर्स किया है, या फिर आपने इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स से मास्टर किया है, तो फिर आप फॉर्म तब डाल सकते हैं जब आपका ग्रेजुएशन में गणित सब्जेक्ट रहा हो। आई होप कि आप समझ पाए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यानी कि अगर आपने मुख्य विषय से मास्टर्स किया है तब तो कोई दिक्कत किसी भी प्रकार के नहीं है, लेकिन अगर आपने इन बीच में दे रखे एलाइड सब्जेक्ट में से किसी एक विषय से मास्टर्स किया है तो फिर ग्रेजुएशन में आपका मुख्य विषय होना ही होना चाहिए। आपको बात समझ में आई होगी। जैसे कि अगर आपने रसायन शास्त्र से करा है मुख्य विषय से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने रसायन शास्त्र के जो एलाइड सब्जेक्ट है जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, या फिर आपने अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री से अपना मास्टर्स किया है, या फिर आपने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से अपना मास्टर्स किया है, तो फिर आप तब एलिजिबल हो जब आपका ग्रेजुएशन में एटलीस्ट केमिस्ट्री सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। ठीक है ना, समझ गए सब लोग मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। तो भैया कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर आपने फिजिक्स से अपना मास्टर्स किया है तो आप एलिजिबल हो ही, लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से अपना मास्टर्स किया, यानी कि फिजिक्स का एलाइड सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, एलाइड सब्जेक्ट है अप्लाइड फिजिक्स, एलाइड सब्जेक्ट है न्यूक्लियर फिजिक्स, तो अगर आपने इन एलाइड सब्जेक्ट से यानी कि सह विषय से अगर आपने मास्टर्स कर रखा है तो फिर आपके ग्रेजुएशन में मेन सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। वो ये जो है कि कहना चाह रहे हैं, उनकी ये भाषा जो है कि यहां पर ये लोग कहना चाह रहे हैं। ठीक है ना, जैसे कि और भी मैं बता देता हूं आपको, अगर आपने हिंदी से कर रखा है ना, मुख्य विषय में अगर आपका हिंदी है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने हिंदी का एलाइड सब्जेक्ट जैसे कि आपने भाषा विज्ञान से अपना मास्टर्स कर रखा है, या फिर आपने अनुवाद विज्ञान से अपना मास्टर्स कर रखा है, तो फिर आपका ग्रेजुएशन में हिंदी साहित्य सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप इन सब्जेक्ट से मास्टर्स का फॉर्म डाल सकते हैं, वर्ग 1 का फॉर्म डाल सकते हैं। सभी को बात समझ में आ गई? तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आप लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने मेन सब्जेक्ट से ही अपना मास्टर्स किया होगा, है ना। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एलाइड सब्जेक्ट से पर्टिकुलर किया होगा, तो उन लोगों के लिए यह सूचना थी। आप सभी लोग जबरदस्ती कंफ्यूज हो गए, तो अब आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा, है ना। तो हिस्ट्री से चाहे आपने किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपने पर्टिकुलर मॉडर्न हिस्ट्री से किया है, या पर्टिकुलर आपने सिर्फ मेडाइवल हिस्ट्री से किया है, आपने एंशिएंट इतिहास से किया है या प्राचीन इतिहास से किया है, तो फिर आपका ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट इतिहास होना चाहिए। तो अब मैंने इतना सारा समझा दिया है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखिए इंग्लिश के साथ टेंशन क्यों नहीं है, कुछ लोग कह रहे सर अंग्रेजी, अरे भैया अंग्रेजी का कोई सह विषय ही नहीं है, ये लिखा है इसमें क्लियर, कोई सह विषय नहीं, स्नातकोत्तर उपाधि मुख्य विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक, बात खत्म हो गई, है ना। उर्दू के लिए भी सेम ये चीज लागू होती है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आपको, आगे बात समझ में, है ना। ये देखिए यहाँ पे नोट भी बेचारों ने क्लियर दे रखा है यार। अप्लाइड सब्जेक्ट का अर्थ प्रायोगिक व्यवहारिक अनुप्रयुक्त तो होता है, अतः स्नातकोत्तर स्नातक स्तर पर मान्य ऐसे मुख्य विषय सह विषय जिनके आगे अप्लाइड लिखा हो वे भी मान्य होंगे, है ना। तो इन्होंने क्लियर दे तो रखा है, आप इंस्ट्रक्शन तो पढ़िए, है ना। आप फोकट में ही कंफ्यूज हो रहे हो, है ना। तो ये वर्ग 1 वालों का जो कंफ्यूजन था, आई होप कि उनका कंफ्यूजन जो है कि अब दूर हो गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं वर्ग 2 वालों की। तो ये है वर्ग 2 का जो है कि यानी कि जो माध्यमिक शिक्षक है उनका एडवर्टाइजमेंट, है ना। ये क्लियरली आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, और ये है माध्यमिक शिक्षक का, है ना। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, इसको भी हम देख लेते हैं, है ना। इसकी भी भाषा को हम समझ लेते हैं। देखिए ये है विषयों की सूची, यहां पर क्लियर इन्होंने मेंशन कर रखा है। क्या मेंशन कर रखा है कि अगर आपने ग्रेजुएशन में आपका विषय गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है या उर्दू है, तो आप एलिजिबल हो वर्ग 2 में फॉर्म डालने के लिए। अब देखिए क्या है कि अगर गणित विषय के अंतर्गत अभ्यर्थी को गणित अथवा भौतिक शास्त्र अथवा इंजीनियरिंग विषयों के साथ स्नातक की उपाधि धारण करना अनिवार्य होगा, यानी कि गणित सब्जेक्ट के साथ साथ आपका एक और सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए, आपका या तो फिजिक्स होना चाहिए, है ना, यानी कि गणित और फिजिक्स आपका होना ही चाहिए। तो ये तब हो सकता है जब आपने बीएससी किया हो, ठीक है ना, गणित और फिजिक्स के साथ में, या फिर अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखी है तो भी आप गणित से फॉर्म डाल सकते हैं। विज्ञान वालों के पास सिचुएशन ये है विज्ञान वालों के साथ सिचुएशन
कि विज्ञान विषय के अंदर उनके पास या तो केमिस्ट्री होना चाहिए या फिर उनके पास वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इनमें से किन्हीं भी 2 विषय के साथ अगर उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की है, यानी कि एक तो विज्ञान और साथ ही साथ ये जो इतने सारे विषय दे रखे हैं ना, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, इनमें से एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, तो वो विज्ञान से फॉर्म डाल सकता है। अब कुछ लोग कंफ्यूज ये हो रहे हैं कि सर हमने बीएससी कंप्यूटर साइंस से करा है, यानी कि उसमें हमारा एक सब्जेक्ट फिजिक्स भी था, तो सर क्या मैं विज्ञान से डाल सकता हूं क्या? अरे भैया, तो आप विज्ञान से नहीं डाल सकते, आपको गणित से डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास रसायन या वनस्पति या प्राणी में से कोई भी एक सब्जेक्ट नहीं है, आपके पास गणित और फिजिक्स से है, तो आप गणित से डाल सकते हैं। अब देखिए, जिनके यहाँ सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट था, तो सामाजिक विज्ञान में क्या इन्होंने कंडीशन दे रखी है कि सामाजिक विज्ञान के साथ साथ आपका सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में या तो इतिहास होना चाहिए, या राजनीति शास्त्र, या अर्थशास्त्र, या भूगोल, या समाजशास्त्र, या वाणिज्य, इनमें से कोई भी एक विषय अगर है आपका, तो फिर आप सामाजिक विज्ञान से फॉर्म डाल सकते हैं। और हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत जो है, ये तो मुख्य विषय है ही, तो इनके साथ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना, और साथ ही साथ उर्दू भी, तो ये चारों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे ऊपर के 3 सब्जेक्ट में। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्ग 1 और वर्ग 2 में कौन कौन अभ्यर्थी पात्र है एग्जाम देने के लिए। चलिए मिलते हैं अब एक नेक्स्ट वीडियो में, है ना। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, कुछ भी डाउट हो आप सीधे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।